जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास। ये क्लास बच्चों लूसेंट बुक का है साथियों, निचोड़। लूसेंट बुक का मेरे भाई निचोड़ लेकर के आ चुका हूं आप सभी बच्चों के सामने, सभी परीक्षाओं में बच्चों पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर के। भारत के साथियों जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं स्टैटिक जीके साथियों। और डेली का जीके जीएस का क्लास चलता है और आज से बच्चों 2 क्लास चलेंगे। सुबह 9 बजे चला आपका और शाम के बच्चों 5 बजे। शाम में बच्चों 5 PM में आप लोगों का क्लास चलेगा और सुबह में बच्चों 9 AM में आप सभी का क्लास चलेगा। और साथियों इस जो सेट है हमारा, इसमें महत्वपूर्ण साथियों 101 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं मेरे भाई? 101 प्रश्न। डेली का 20 प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊँगा और लगभग बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको बता करके जाऊँगा। आपको प्रश्नों पे हर एक लफ्ज़, हर एक लम्हे बच्चों, हर एक पहलू पे चर्चा करूँगा, हर एक टॉपिक पे अध्ययन करूँगा कि बच्चों को कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। तो सेशन को जितना भी बच्चे देखिएगा वो पूरा देखिएगा, सेशन में अंत तक बने रहिएगा ताकि बच्चों जो हैं वो सभी प्रश्नों का अध्ययन स्वेच्छापूर्वक कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। सेशन अंत तक देखने के बाद बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा साथियों तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सभी दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कीजिएगा जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उनका जीके कमज़ोर है। बच्चों यहाँ से पढ़कर बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले बच्चों और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, आपको बच्चों PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर बच्चों, सुबह के क्लास में हमने 15 प्रश्न कराया था तो अब चलेंगे 16 नंबर प्रश्न से। तो बच्चों 15 से ही स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा क्या सोचना मेरे भाई। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि पोगल किस राज्य का त्यौहार है। मेरे भाई पोगल की अगर बात किया जाए ना तो यह तमिलनाडु का त्यौहार हो जाता है। अगर हम पूछ दें कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, सर शास्त्रीय नृत्य क्या है सर, अगर पूछ दिया जाएगा एग्ज़ाम में आपसे कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है तो ये हो जाता है बच्चों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है साथियों यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर साथियों यहाँ से शास्त्रीय नृत्य की चर्चा किया जाए ना तो भारत में टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं बच्चों? 9 हैं। ठीक है, और जो ये आपको भरतनाट्यम दिख रहा है ना, सबसे प्राचीन अगर पूछ दिया जाए सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है सर जो बताइएगा क्या है, तो भरतनाट्यम हो जाता है। कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। ठीक है मेरे भाई, पोगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। अगर आपसे पूछ दिया जाए ओनम कहाँ का है ये बताइएगा साथियों। पोगल आपने बता दिया, बिहू बताइएगा, बिहू। ये सब बच्चों त्यौहार जो है आप बताइएगा कहाँ का है। यक्षगान आपका हो जाता है। यक्षगान कहाँ का हो जाएगा? तो मेरे भाई यक्षगान की अगर बात किया जाए तो कर्नाटक का हो जाता है। कर्नाटक का हो जाता है साथियों। बिहू अगर देखा जाए तो यह असम का हो जाएगा और ओनम देख लिया जाए तो केरल का हो जाएगा साथियों। बताइएगा आपको ये याद हुआ प्रश्न? जो साथियों एक्स्ट्रा हमने इतना बताया सभी को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ये PDF है बच्चों ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे हम। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। PDF के लिए बच्चों लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है। प्रश्न है बच्चों कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया?
टेलीविज़न बच्चों, बताइएगा किसने किया था? तो जॉनी लोगी बेडे ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। अगर बच्चों एक्सरे की बात कर दिया जाए कि सर बताइएगा एक्सरे की खोज किसने की? खोज बच्चों किसने की? एक्सरे, अगर आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है बच्चों, कंकाल हमारे टूट जाते हैं, तो एक्सरे की सहायता से हमें पता चलता है कि कौन कितना टूटा हुआ है। तो वो बच्चों एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रॉन्टजन ने बच्चों एक्सरे की खोज की थी। ठीक है। अगर साथियों दूरबीन की बात कर दिया जाए ना, दूरबीन की खोज किसने की थी? तो साथियों गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। गैलीलियो ने साथियों ब्रह्मांड की खोज की। ब्रह्मांड की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने किया था। तो ये सब बच्चों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी बच्चे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली की बात करें बच्चों तो गलफड़े से सांस लेती है। कहीं कहीं आपको गिल्स भी देखने को मिल जाएगा, गिल्स की सहायता से या तो फिर गलफड़े की सहायता से। ठीक है। अगर मनुष्य की बात कर दिया जाए मेरे भाई कि मनुष्य जो है वो किस अंग से सांस लेता है? तो यह लेता है फेफड़ा से। फेफड़ा से बच्चों। कैंसर जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। कैंसर अगर बीमारी हो जाता है बच्चों, कैंसर बीमारी हो जाता है तो ये किस अंग को प्रभावित करेगा? फेफड़ा को प्रभावित करेगा। ठीक है। इसमें बच्चों चैम्बर कितने होते हैं? मछली में अगर बच्चों कोष्ठक पूछ दिया जाए बच्चों, कितने कोष्ठक होते हैं यानी कितने चैम्बर होते हैं? तो साथियों 2 होते हैं। अगर मनुष्य में चैम्बर पूछा जाए तो 4 होते हैं। तो क्या साथियों यहाँ तक याद रखिएगा सभी बच्चे? सभी बच्चे साथियों याद रखिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे भाई। भारत की पहली शासिका कौन थी? भारत की जो पहली शासिका जो थी बच्चों वो कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान थी बच्चों, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मेरे भाई, इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। इल्तुतमिश की अगर बारे में बात किया जाए बच्चों तो यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक थी। क्या थी? गुलाम वंश का साथियों वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा तो साथियों इल्तुतमिश हो जाएगी। और इल्तुतमिश की पुत्री बच्चों रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली शासिका थी। क्या थी? भारत की पहली शासिका रजिया सुल्तान हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों। सेशन को बताते चलिएगा कैसा लग रहा है आपको। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बच्चों वीर भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया बच्चों। यह लाहौर के थे। लाहौर बच्चों, लाहौर बच्चों यह पंजाब राज्य के थे, पंजाब के थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर इनके जन्म की बात किया जाए बच्चों कि जन्म कब हुआ, तो मेरे भाई जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। मृत्यु हो गया बच्चों, मृत्यु जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ये बच्चों इनकलाब जिंदाबाद का नारा अगर पूछा जाए किसने दिया? भगत सिंह ने साथियों नेशनल असेंबली पे बम फेंके थे, उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था बच्चों। सार्ड्स की हत्या किसने की? सार्ड्स की बच्चों हत्या किसने की थी? हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह किए थे। 1931 ईस्वी में साथियों भगत सिंह, वीर भगत सिंह जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए साथियों, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। एक्स्ट्रा प्रश्न को सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट करते चलिएगा। प्रश्न कहता है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? कांग्रेस को छोड़ दिए थे 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस, तो बच्चों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी 1939 ईस्वी में। ठीक है। अब बच्चों कांग्रेस के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। तो साथियों जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनको नेताजी कहा जाता है। नेताजी, क्या कहा जाता है? नेताजी। बोलिएगा कि सर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? किसने सर उपाधि दे दी थी? तो हिटलर के बारे में आप लोग जानते हैं, हिटलर जर्मनी का था। हिटलर ने बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा
इसकी अगर मृत्यु की बात कर देंगे हम तो 1945 ईस्वी में हुआ था हिटलर की मृत्यु। ये बच्चों अपने आप को आर्य समझता था। आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, क्लियर है साथियों? ठीक है, इसकी पार्टी अगर पूछ दिया जाए तो नाजीवादी थी। हिटलर की अगर पार्टी पूछा जाए तो नाजीवादी पार्टी था हिटलर का। क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों कांग्रेस की ओर। कांग्रेस की ओर चलेंगे। कांग्रेस की अगर बात किया जाए साथियों, स्थापना की पहले बात करेंगे। स्थापना कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना मेरे भाई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने साथियों, ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना किए थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा साथियों। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस में जो पहली महिला, अगर साथियों पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछ दिया जाए कि सर अध्यक्ष कौन था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो डॉक्टर एनी बेसेंट बच्चों, एनी बेसेंट जो थी यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। साथियों यह विदेशी महिला थी। अगर भारतीय महिला की बात कर दिया जाए कि भारतीय साथियों पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इतना बच्चों मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे अध्यक्ष। ये साथियों आपसे पूछ दिया जाए भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की बनी थी। यह साथियों अगर पूछा जाए कि भारत के फर्स्ट यानी कि प्रथम साथियों राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू यूपी की बनी थी। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर है साथियों? सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से आप लोग देखिए और अच्छे से बच्चों पढ़िएगा। प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो कब हुआ था बच्चों? 1919 ईस्वी में। आपको एग्जाम में 13 अप्रैल दे दिया रहेगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ। यह पड़ता है साथियों पंजाब में। पंजाब का एक शहर है अमृतसर, वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। जलियांवाला बाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्लियर हो जाएगा। बोला जाएगा साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था साथियों, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने बच्चों। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और लगभग 1650 राउंड वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से बच्चों रिलेटिव जो प्रश्न था वो क्लियर हो जाएगा बच्चों। 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट आया था। 1919 ईस्वी में बच्चों क्या आया था? तो रॉलेट एक्ट बच्चों अगर पूछा जाए कब आया था, तो 1919 ईस्वी में। इसको बच्चों महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था। काला कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बच्चों काला कानून कहा था, क्योंकि रॉलेट एक्ट में ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना ही अपील था। बच्चों किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पे उसे सज़ा दिया जाता था, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अभी तक चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई जो लाला लाजपत राय जी दिख रहे हैं ये पंजाब केसरी कहे जाते हैं। इन्होंने साथियों पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की है। आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया बच्चों। अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ साथियों बंगाल केसरी किनको कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को साथियों। आशुतोष
मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी को साथियों बंगाल केसरी कहा जाता है। अगर आपसे बिहार केसरी पूछ दिया जाए, बिहार केसरी मेरे भाई, तो बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी जो हैं बच्चों बिहार के प्रथम, अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछ दिया जाए सीएम, तो श्री कृष्ण ही हो जाएंगे। ठीक है। आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र केसरी किन्हें कहा जाता है, तो टी प्रकाशम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, साठ की हत्या किसने की थी? हमने बताया बच्चों कि साठ की हत्या भगत सिंह ने की थी, लेकिन कब की थी ये तो नहीं बताया ना। तो 1929 ईस्वी में भगत सिंह ने साठ की हत्या किए थे, और साठ की हत्या करने की वजह से बच्चों इनको जेल जाना पड़ा और वहीं से फांसी की सज़ा हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी हो जाएगी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल, यह यूपी की बनी थी। और ये साथियों कांग्रेस की भी प्रथम, कांग्रेस के बच्चों प्रथम अगर पूछ दिया जाए, प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय कौन थी? तो ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू, जो कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न देखिए क्या आता है आपका। सरोजिनी नायडू को साथियों ये याद भी रखिएगा, भारत कोकिल कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है मेरे भाई? भारत कोकिल। अगर पूछा जाए कि भारत कोकिल किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। ये जो राज्यपाल बनी थी बच्चों 1950 में बनी थी। कब बनी थी? 1950, आज़ादी के बाद। अगला प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने साथियों, मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का बलिदान जो है सबसे पहले दिए थे। पूछा जाएगा कि 1857 के जो विद्रोह है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत मेरे भाई कब और कहाँ से हुई? तो 10 मई को, 10 मई 1857 ईस्वी में बच्चों मेरठ से हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है साथियों। वही मेरठ से 10 मई को 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसका नाम है बच्चों सिपाही विद्रोह। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बिहार से बच्चों अगर 1857 की क्रांति के पूछ दिया जाए कि BIHAR, बिहार से नेतृत्व किसने किए थे? तो वीर कुंवर सिंह बच्चों, वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार से नेतृत्व किए थे, जमशेदपुर से बच्चों। क्लियर हो जाएगा। झांसी से कौन किए थे? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव हो जाएगी। संतोष यादव साथियों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट है कहाँ बच्चों? तो यह है नेपाल में। इसकी अगर हाइट पूछ दिया जाए तो हो जाएगा बच्चों 8850 मीटर। कहीं कहीं आपको 8848 मीटर दिखेगा, लेकिन साथियों कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ चुकी है। माउंट एवरेस्ट बच्चों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ दिया जाए, ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह साथियों माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों यहाँ तक? क्लियर है साथियों यहाँ तक? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो साथियों मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर नाम पूछा जाए मूल नाम, तो मूल शंकर था। अगला प्रश्न आता है साथियों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? प्रश्न आता है बच्चों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। लेकिन कब किए साथियों? तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है साथियों? और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न।
वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था बच्चों। वास्को डी गामा भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया। ये बच्चों भारत की खोज नहीं किया था, भारत में बच्चों समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्री मार्ग की अगर आपसे खोज की बात कर दिया जाए किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक रखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर बच्चों क्लास से कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर रखिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज के लिए साथियों यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।